वेलकम टू सिनेमा अनलॉक। ये स्टोरी स्टॉर्म्स, फ्लड्स और शार्क्स के बारे में है जो फ्लडेड सिटी में लोगों का शिकार करते हैं। सबसे पहले हम एक लड़की डकोटा से मिलते हैं। वो अपने घर पर फोन पर बात कर रही होती है, तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। ये सुनते ही शहर के लोग अपनी शॉप्स बंद करने लगते हैं। लोग अपना सामान पैक करके घर छोड़ने लगते हैं। लेकिन डकोटा अपनी बिल्डिंग से बाहर आती है, बिल्कुल काम। उसका एक नेबर उसे जल्दी निकालने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। उसके लिए ये घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और यहीं पर उसे अपनी माँ के सबसे करीब महसूस होता है। इसीलिए वो यहाँ से जाने से माना कर देती है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। सीन चेंज होता है और हम दी से मिलते हैं, जो अपने दो भाइयों के साथ लके के पास टाइम स्पेंड कर रही होती है। बड़ा भाई रोन है और छोटा विल। तीनों मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनका स्टेप फादर विलियम वहां आता है। उसका बिहेवियर देखकर समझ आ जाता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। उसने इन तीनों बच्चों को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो उनसे प्यार नहीं करता। वो हमेशा गुस्से में रहता है, हर बात पर डांटता रहता है और उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। इसका रीजन बाद में रिवील होता है। अब हम मूवी के तीसरे कैरेक्टर लीसा से मिलते हैं। वो एक प्रेग्नेंट वुमन है जो अपनी कार से घर जा रही होती है। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, जो उसकी बहुत टेंशन ले रही होती है। लीसा का प्रेगनेंसी काफी आगे बढ़ चुका है और बेबी कभी भी हो सकता है। ऊपर से उसका हस्बैंड उसे छोड़ चुका है और उसने अभी अभी स्टॉर्म के बारे में सुना है। आगे ब्रिज बंद हो जाता है और वो पैनिक करने लगती है कि अब वो घर कैसे पहुंच पाएगी। रास्ते में वो देखती है लोग अपना सामान लेकर भाग रहे हैं, जिससे वो और ज्यादा नर्वस हो जाती है। लेकिन वो खुद को काम करने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि ये बस एक छोटा स्टॉर्म है जो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत होती है। अब हम एडवर्ड से मिलते हैं। वो एक मरीन बायोलॉजिस्ट है जो समुंदर को ट्रैक करता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और ऑफिस रिपोर्ट भी इस बात को कंफर्म करती है। एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, इतना बड़ा कि पूरे के पूरे शहर डूब सकते हैं। ये सुनते ही वो पैनिक हो जाता है और जल्दी वो डकोटा को कॉल करता है और उसे वहां से निकालने को कहता है। डकोटा उसकी नीस होती है और उसकी सिस्टर पहले ही गुजार चुकी होती है। वो कहता है कि स्टॉर्म बहुत डेंजरस है और जल्दी ही पूरा सिटी फ्लड हो जाएगा, लेकिन डकोटा फिर भी जाने से मना कर देती है। ये देखकर एडवर्ड कहता है, ठीक है, अपनी माँ के घर पर ही रहना, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा, याद रखना। फिर स्टॉर्म शुरू होता है और ये सिर्फ हल्की बारिश नहीं होती, तेज हवाएं चलती हैं, पानी तेज रफ्तार से बढ़ता है और फिर सबसे बुरा होता है, डैम टूट जाता है। जैसे ही डैम टूटता है, समुंदर का पानी शहर के अंदर घुस जाता है। रोड्स फ्लड हो जाती हैं, कार्स बहने लगती हैं और पानी पल भर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। लिसा अभी भी रोड पर होती है। एक ट्रक ड्राइवर उसे रोकता है क्योंकि आगे गिरा हुआ पेड़ रोड ब्लॉक कर रहा होता है। ट्रक ड्राइवर उसे वापस मुड़ने को कहता है, लेकिन तब तक पानी बहुत तेज आ जाता है। लिसा डिसाइड करती है कि वो पेड़ के ऊपर से गाड़ी निकाल देगी। वो स्पीड बढ़ाती है, लेकिन उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है और पानी उसे बहा ले जाता है। लिसा की कार पानी में तैरती हुई दूसरे पेड़ से टकरा जाती है। अब लिसा उसमें फंस जाती है। अब शी ना तो सेफली बाहर निकल सकती है और ना ही सेफली अंदर रह सकती है, लेकिन रियल प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। क्रैश हुआ ट्रक रॉ मीट से भरा हुआ था। मीट पानी में गिर जाता है और खून हर जगह फैल जाता है। शार्क्स दूर से ही ब्लड स्मेल कर सकती हैं और अब वो उस स्मेल को फॉलो करते हुए यहाँ आ रही हैं। इसी बीच विलियम अपने घर में अपनी वाइफ के साथ बेसमेंट में ड्रिंक कर रहा होता है। दोनों बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स एडवर्ड के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। वो स्टॉर्म के बारे में एडवर्ड का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। एडवर्ड कहता है कि अभी कुछ भी पक्का कहना जल्दी होगा, लेकिन एक रिपोर्टर उसे बताता है कि टीवी न्यूज स्टॉर्म को और ज्यादा डेंजरस बता रही है। कह रही है कि ये डेडली होगा और शार्क्स भी सिटी में आ जाएंगे। रिपोर्टर्स को ये नहीं पता होता कि उनकी फेक न्यूज सच होने वाली है। बाहर फ्लड हर जगह फैल चुका होता है। डकोटा के घर की विंडोज टूट जाती हैं और पानी अंदर आने लगता है। जल्दी ही विलियम के घर में भी पानी घुस जाता है। ये देखकर रॉन डेंजर समझ जाता है। वो विलियम को बताता है कि कार में लाइफ जैकेट्स हैं जिनकी उन्हें जल्दी जरूरत पड़ेगी। बाहर दो आदमी बोट का यूज करके लोगों को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तभी उन्हें लीसा की चीख सुनाई देती है। एक आदमी लीसा के पास जाता है और कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लीसा उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो आदमी अपने दोस्त से कहता है कि एक कटिंग टूल लेकर आए। जैसे ही उसका दोस्त मुड़ता है, अचानक उसे पानी में कुछ मूवमेंट महसूस होती है और वो नीचे खींच लिया जाता है। वो आदमी, उसे समझ नहीं आता क्या हुआ। कुछ पल बाद वो वापस ऊपर आता है और हम देखते हैं उसका हाथ काटा हुआ होता है। वो अपने दोस्त की तरफ भागता है, लेकिन अचानक एक शार्क उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसे घसीट कर ले जाती है। डकोटा ये सब अपनी विंडो से देख रही होती है।
वो चीख कर कहती है, यहाँ शार्क है। लिसा ये देखकर डर जाती है। ट्रक ड्राइवर भी होश में आता है और अपना दूर तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क जल्दी ही एक और आदमी को खा जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तब एडवर्ड को पता चलता है कि डैम टूट गया है और पूरा शहर फ्लड हो चुका है। इसका मतलब डकोटा डेंजर में है। उसके पास उसे बचाने का कोई और तरीका नहीं होता, इसलिए वो रिपोर्टर्स के साथ डील करता है। वो उससे स्टोरी चाहते होते हैं। वो कहता है, मुझे डकोटा के घर के पास ले चलो, मैं तुम्हें स्टोरी दूंगा। वो मान जाते हैं और निकल पड़ते हैं। विलियम और उसकी वाइफ लाइफ जैकेट्स लेते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं एक बेबी शार्क विलियम पर अटैक कर देता है। फिर मदर शार्क विलियम की वाइफ पर हमला कर देती है, उसे तुरंत मार देती है। घर के अंदर रॉन, दी और विल फंस जाते हैं। हर जगह पानी ही पानी होता है और शार्क्स घूम रही होती हैं। दी दूर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक शार्क उस पर जोर डाल रही होती है। दी स्ट्रगल करती है और गिर जाती है, लेकिन रॉन उसे संभाल लेता है। फिर वो बैठकर सोचते हैं, अब क्या करें। रॉन प्लान बनाता है कि वो पानी में मीट फेंक देंगे ताकि शार्क्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और वो सेफली कार तक पहुंच सकें। इससे उनका एस्केप करना आसान हो जाएगा, लेकिन उनके पास ऊपर मीट नहीं होता। दी कहती है, विलियम सारा मीट बेसमेंट के फ्रिज में रखता है। वो नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन घर में पहले से एक शार्क तैर रही होती है। अगर वो उन्हें देख लेती है तो अटैक कर देगी। डकोटा के घर पर भी सिचुएशन बहुत खराब होती है। एक बड़ा ट्री गिरकर उसका घर तोड़ देता है। बाहर लिसा पूरी तरह पैनिक में होती है। वो हेल्प के लिए चीखती है। डकोटा उसकी आवाज अपने घर से सुन सकती है, लेकिन वो बाहर जाने से बहुत डर रही होती है। लिसा उसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बेबी जिंदा रहे। ये सुनते ही डकोटा को उस पर तरस आता है। वो खुद बिना माँ के बड़ी हुई थी और नहीं चाहती कि ये बेबी भी बिना माँ के रहे, इसलिए वो एक नाइफ लेती है और लिसा की हेल्प करने निकल पड़ती है और पानी में मौजूद डेडली शार्क्स को इग्नोर करती है। वो लिसा की कार पर चढ़ जाती है और ब्रांचेस को काट देती है जो लिसा को अंदर फंसा रही होती हैं। आखिरकार वो लिसा को बाहर निकाल लेती है और उसे अपने घर ले आती है। लिसा कहती है, हम यहाँ बस वेट नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं आने वाला, हमें हेल्प सिग्नल बनाना होगा। डकोटा एक कर्टन लेती है, रूफ पर जाती है और उस पर हेल्प लिख देती है ताकि कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। इसी वक्त लिसा का पैन बढ़ने लगता है। डकोटा उसे चेक करती है और देखती है कि बेबी जल्दी ही होने वाला है, लेकिन वो यहाँ सेफली डिलीवरी नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ से निकालना होगा। दूसरी तरफ एडवर्ड और रिपोर्टर सिटी के एज तक पहुंच जाते हैं। हर जगह पानी होता है, इसलिए ड्राइव करना इम्पॉसिबल होता है। डकोटा का घर अभी भी दूर होता है, इसलिए वो एक छोटी बोट लेकर आगे बढ़ते हैं वापस रॉन के घर पर। रॉन प्लान बनाता है कि वो बेसमेंट में जाकर मीट ले आएगा। तब में अचानक विलियम पानी से बाहर आता है। वो बुरी तरह इंजर्ड होता है, लेकिन जिंदा होता है। शार्क उसे नहीं मार पाई होती। वो रॉन को ऑर्डर देता है कि बाहर जाकर हेल्प लेकर आए। रॉन समझाता है कि पानी शार्क से भरा हुआ है और बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। रॉन कुछ ढूंढने लगता है ताकि विलियम के जख्मों का इलाज कर सके। ढूंढते हुए उसे एक सीक्रेट लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट विलियम को हर महीने $500 देती है बच्चों का ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो उन्हें भूखा रखता है। विलियम ने सिर्फ पैसे के लिए उन्हें अडॉप्ट किया था। ये देखकर रॉन सच समझ जाता है अपना राज खुलने के डर से। विलियम रॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन रॉन हिम्मत से लड़ता है। वो विलियम का हाथ पकड़ लेता है और दी उसे जोर से किक करती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है और वहां एक शार्क आखिरकार उसे मार देती है। जब शार्क विलियम को खा रही होती है तब रॉन बेसमेंट की तरफ भागता है। वहां उसे मीट और एक बॉक्स डायनामाइट मिलता है। वो मीट को डायनामाइट से बांध देते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। शार्क मीट की स्मेल पकड़ लेती है, उसकी तरफ तैर कर आती है और उसे निगल जाती है। फिर डायनामाइट जोर से ब्लास्ट होता है और तुरंत शार्क को मार देता है। अब जब वो खत्म हो चुकी होती है तो वो सेफ तरीके से स्विम करके बाहर निकाल सकते हैं और अपनी कार से एस्केप कर सकते हैं। दूसरी तरफ लिसा डकोटा को बताती है कि बाहर एक बोट है। वो वही रेस्क्यू बोट होती है जो मारे हुए लोगों ने छोड़ी थी। अगर वो उस तक पहुंच जाएं तो वो आसान से बच सकते हैं, लेकिन लिसा इतने पैन में होती है कि वो बाहर नहीं जा सकती। डकोटा डिसाइड करती है कि वो बोट लेकर आएगी और उसे घर के पास ले आएगी। वो एक फ्लैशलाइट लेती है और अपने फ्रिज से रॉ मीट एक बकेट में भर लेती है। उसे पता होता है कि शार्क्स आसपास हैं और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मीट का यूज करेगी। उसका प्लान परफेक्टली काम करता है। जब भी कोई शार्क उसके पास आती है वो मीट का टुकड़ा फेंक देती है और शार्क उस तरफ चली जाती है। ऐसे करते हुए वो सेफली बोट तक पहुंच जाती है, लेकिन तब एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। उसका मीट खत्म हो जाता है और एक बहुत बड़ी शार्क उसके सामने आ जाती है। डकोटा पैनिक नहीं करती।
वो बिल्कुल स्टिल खड़ी रहती है। उससे इतना काम देखकर शार्क इंटरेस्ट खो देती है और वहां से चली जाती है। बोट पर पहुंचकर उसे एक फिशिंग स्पीयर गुण मिलता है और वो उसे उठा लेती है। वो जल्दी से वापस घर की तरफ आती है क्योंकि उसे पता होता है कि रूम पानी से भर रहा है। अंदर लीसा मैट्रेस पर तैर रही होती है। घर तेजी से टूट रहा होता है और पानी से भर रहा होता है। एक स्टिक का यूज करके लीसा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे जोर का पैन होता है और वो वही पानी में अपने बेबी को जन्म दे देती है। पानी में खून फैल जाता है और उसकी स्मेल शार्क्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे उनकी सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। लीसा अपने न्यूबॉर्न बेबी को ऊपर पकड़ कर रखती है और एक शार्प स्टिक टाइट पकड़ लेती है, शार्क का वेट करते हुए। जैसे ही शार्क अटैक करती है, लीसा उसकी आंख में सीधा वार कर देती है। इंजर्ड शार्क डर कर वापस चली जाती है, लेकिन डकोटा दूर से एक और शार्क को लीसा की तरफ आते हुए देख लेती है। वो अपनी स्पीयर गुण एम करती है, फायर करती है और उसे तुरंत मार देती है। फिर वो जल्दी से बोट लीसा के पास ले आती है। जैसे ही लीसा बोट पर चढ़ने वाली होती है, एक जायंट शार्क आ जाती है और बोट को उलाट देती है, जिससे उनकी जान फिर से खतरे में पड़ जाती है। लेकिन शार्क अटैक करे उससे पहले एडवर्ड अपनी बोट के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जो सिग्नल निकालता है और शार्क्स को दूर भगा देता है। वो उस डिवाइस को पानी में डाल देता है और उसकी इरिटेटिंग साउंड से शार्क्स वहां से हटने लगती हैं। एक कंफ्यूज शार्क लिसा और डकोटा को बाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी भागती हुई शार्क उससे टकरा जाती है और उसे दूर ढकेल देती है। एडवर्ड तुरंत लिसा और डकोटा को अपनी बोट पर चढ़ा लेता है। आखिरकार वो सेफ हो जाते हैं। लिसा का बेबी भी बिल्कुल ठीक होता है फ्लड से बचने के बाद। लिसा अपनी माँ को वीडियो कॉल करके बेबी दिखाती है। सब खुशी के आंसू रो देते हैं और फाइनली सेफ फील करते हैं। पूरा सिटी फ्लड हो चुका होता है, लेकिन कुछ लोग बच जाते हैं। डकोटा, लिसा, रॉन, डी और विल, ये सब लोग इसलिए जिंदा बचे क्योंकि उन्होंने होप नहीं छोड़ी और लास्ट तक अपनी लाइफ के लिए लड़ते रहे। इसी इमोशनल मोमेंट के साथ मूवी खत्म होती है। तुम्हें सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग सेम चॉइस रखते हैं।